आज जो घटना हुई है उसमें एक ईजी पे कंपनी है जो पुणे बेस्ड है, उसके द्वारा हमें एक रजिस्टर्ड डाक भेजी गई जिसमें ये बताया गया कि गोरखपुर के कुछ एजेंट्स हैं उनकी एस्टेब्लिशमेंट के जो फ्रॉड तरीके से उनके कस्टमर्स के पैसे अपने अकाउंट में ले रहे हैं। इस पे हमने जांच करके 2 व्यक्तियों का आज गिरफ्तार करके और मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा है। इसमें मैं जनता से अपील करूंगी कि वो साइबर अपराध के तरीकों के बारे में जानकारी रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सबसे पहले तो जो जनता है उसको अपना OTP, CVV और ATM कार्ड ये किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। दूसरा, जब भी आपको बैंक के कस्टमर केयर के नंबर की आवश्यकता है तो आप उसका जो ऑथेंटिक पोर्टल है उस पर जाकर के ही उसको लें। अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं तो आप जो पहले कुछ नंबर्स होते हैं वो स्पैम भी हो सकते हैं, तो उससे सावधान रहें। आप किसी के साथ भी कोई लिंक आपको कोई भेजता है उस पर क्लिक करने के लिए कहता है, उस पर कभी भी किसी अननोन लिंक पे क्लिक ना करें किसी के भी कहने से। और जैसे कि अगर कोई आपको सर्विस प्रोवाइडर है, अगर सर्विस प्रोवाइड करने के एवज में आपसे कहता है कि कुछ अमाउंट उसके अकाउंट में डाल दीजिए, तो आप कदापि उस अकाउंट को ना डालें। आप वहां पे जाएं, उस सर्विस प्रोवाइडर के पास उसके ऑफिस में जाएं और वहां से अपनी सर्विसेज लें। कई बार ऐसा होता है कि जो गेम्स बच्चे खेलते हैं उसमें भी उसको हैक कर लेते हैं, उनसे पैसे मांगे जाते हैं। तो वो गेम्स को भी सावधानी से खेलें कि क्या है, और उसमें पेरेंट्स एक नजर रखें। कभी कभी जैसे कि आप कोई ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वो ऐप्स आपके फोन को रिमोट एक्सेस दे देते हैं किसी दूसरे बंदे को। फिर वो आपके फोन पे के माध्यम से, जैसे आपके अकाउंट से लिंक होता है फोन, तो उस पर आपका OTP आता है। जब आपके फोन का एक्सेस उसके पास रह जाता है तो उसको आपसे पूछने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो स्वतः, क्योंकि उसका आपके फोन का एक्सेस उसके पास है, तो जो भी OTP आ रहा है वो उसको स्वतः मिल जा रहा है। तो कभी भी कोई भी ऐप बिना उसकी जानकारी किए मत उसको डाउनलोड करें, क्योंकि इससे आप साइबर अपराध का शिकार हो सकते हैं। अभी जो रिसेंट केसेस आए हैं वो सेक्सटॉर्शन के भी बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें आपका फोटो वीडियो मॉर्फ करके डाल दिया जाता है और फिर आपसे उसका धन उगाही की जाती है। कई बार आपको कॉल्स आती हैं, आप कॉल उठा लेते हैं, फिर उसमें वो आपसे कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज करने को कहते हैं, आप करते हैं, वो उधर से उसको वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं एंड उसके बाद वो उसको आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आप उनको उतना पैसा नहीं देंगे तो आपका वो वीडियो अपलोड कर देंगे। तो ऐसे कॉल्स से भी सावधान रहें। और फेसबुक और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उसमें अननोन लोगों से फ्रेंडशिप ना करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों ने अननोन लोगों से फ्रेंडशिप की, उनके बहकावे में आके, उनके झांसे में आके उन्होंने बहुत सारा पैसा उनको दे दिया, उसके बाद वो गायब हो गए। अभी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो दूसरे देशों के हैं। तो ऐसे केसेस को, जो साइबर अपराध के जो केसेस होते हैं, उनको ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसलिए बहुत टेक्निकल चीज होती है। तो इसलिए इससे बचाव का जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि आप सावधान रहें, जानकारी रखें, और अगर आपको लगता है कि आप साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं तो जो टोल फ्री नंबर है 1930, इस पे आप कॉल करके तुरंत जानकारी दें। प्रत्येक थाने पे, पूरे जनपद में और पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक थाने पे साइबर हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। तो आप जैसे ही आपको जानकारी होती है, आपको लगता है कि आप साइबर अपराध का शिकार हो गए हैं, तो आप तुरंत जाके जो आपका नियरेस्ट थाना है वहां पे जाके अपनी बात बताएं और वहां से सहयोग लें। एक चीज आती है समस्या